नमस्कार। एक छोटी सी कोशिश और इस उम्मीद के साथ कि शायद मैं एक को भी अगर मैं सुधार सकूं या उसमें मैं कोई बदलाव ला सकूं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मुझे एक हमारे वरिष्ठ या कहे बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे एक समाचार पत्र की एक कतरन भेजी थी या एक टुकड़ा मुझे व्हाट्सएप किया था, जिसमें ये लिखा था कि पढ़ाई के बोझ के तले छोटे छोटे बच्चों की आत्महत्या। ये कहीं ना कहीं बच्चों की गलती नहीं होकर ये गलती माता पिता की है, और शायद माता पिता जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज की कहीं ना कहीं गलती है। क्यों? हम बच्चे को जब हम उसे जिसे हम कहें पहली कक्षा से भी पहले जिसे यहाँ पर एलकेजी कहा जाता है, लोअर किंडरगार्टन या फिर जो भी आप उसको नाम दें, वहाँ से उसको ये बताया जाता है कि तुमको अव्वल आना है, तुम्हें सबसे आगे रहना है, पीछे नहीं रहना है। आश्चर्य की बात क्या पता आपको? खुदकुशी वो बच्चे कर रहे हैं जिनके अंक 95% आते हैं, 97% आते हैं, वो बच्चे सुसाइड करते हैं। क्या वाकई में आपके बच्चों का मानसिक विकास सिर्फ अंकों पर निर्भर है? क्या बच्चा अपने मन मर्जी के हिसाब से खेल नहीं सकता, खेल कूद नहीं कर सकता? क्या आपके घर में आपसे भी बुजुर्ग बच्चे के दादा दादी, नाना नानी, क्या वह घर के परिवार के संस्कार नहीं दे सकते? वो मापदंड नहीं हो सकता क्या? जरूर इस पर सबका चिंतन होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो पढ़ाई की व्यवस्था हम देख रहे हैं, ये आज की नहीं है। आज से 70-80 साल पहले हम लोगों में डाली हुई मैकाले नाम का एक बंदा भारत आया था और उन्होंने हम लोगों में निम्न भाव डाल दिए कि आपकी पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं है, हम जो पढ़ाई की व्यवस्था आपको देंगे वो सही है। उसके चक्कर में आप बच्चे पर इतना बोझ डाल रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई और सबसे बेहतर करने की दौड़ में लगा रहता है, वह अपना जीवन जीना भूल जाता है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पर जरूर आप गौर कीजिएगा। और एक नई समस्या और जो मैं सोच रहा था कि अगले किसी अंक में जोड़ूंगा, माएँ नई माएँ, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। वो कहीं बाहर दोस्तों के साथ नहीं खेल रहा है, वो घर में अकेला है, हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। अब वो तो उसको तो मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, इंटरनेट चालू है और आप चले गए, आपके दिनचर्या जो भी घर का काम है या ऑफिस का काम है उसमें लग गए। क्या आपको पता है उस मोबाइल से क्या क्या पुरुषा जा रहा है? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है वो भारतीयों का सबसे ज़्यादा है, और हम बच्चों को वास्तविक खेल कूद में नहीं रखकर इस छोटी सी दुनिया के अंदर डाल रहे हैं। हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ से बच्चे डिप्रेशन में जाना चालू होते हैं। उसको ना तो किसी चाचा से मतलब है, ना किसी मामा से मतलब है, ना किसी भाई से, ना किसी बहन से, किसी से कोई मतलब नहीं है। उसके हाथ में मोबाइल आ गया। क्यों? बचपन में। अब वो खाना भी क्या खा रहा है उसको नहीं पता है।
हाथ में मोबाइल है, आपने उसके मुंह में पत्थर भी डाल दो, वो चबा के ही निकल लेगा। कृपया सभी माता पिता इन दोनों चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद।